अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि हम डायमेंशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन और ये डायमेंशंस का जो सवाल है वो प्रूव करने के लिए आता है। तो है हमारे पास अगला सवाल कि प्रूफ करें वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आमतौर पे मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन जो आप देखिएगा अपनी फिज़िक्स की बुक में क्लास 10 की एक्चुअल जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है कि हम अपने आंसर में लिखते हैं कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2as कैन बी रिटन एज। जो एक्चुअल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने उसको इसमें रीअरेंज करना है, जो क्लास 10 की फिजिक्स की बुक में एक्चुअल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो क्या है कि वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आमतौर पे ये भी चल रही होती है क्लास मैट्रिक में, लेकिन जो क्लास मैट्रिक की बुक में जो बुक में लिखी हुई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो एक्चुअल ये है, तो हमने उसको उस हिसाब से रीअरेंज किया। अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आए वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो डायरेक्टली इसको प्रूव करने नहीं लग जाइएगा, क्योंकि ये प्रूव नहीं होगा। इसको पहले आप अरेंज करिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो कि आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए हैं, जो कि ये है वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अब हम शुरू करते हैं इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो हमने रीअरेंज करी उसको दोबारा लिख दिया हमने, वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि प्रीवियस सवाल में किया था वैसा ही इसी सवाल में करेंगे। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, वी एफ की डायमेंशन, वी एफ की डायमेंशन जो है वो वेलोसिटी होता है। वी एफ जो होता है वो वेलोसिटी होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी ने वीडियो स्किप नहीं करी तो उसको पता चल गया होगा कि मैंने ये डायमेंशन डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, लेकिन मैं दोबारा एक ओवरव्यू कर देता हूँ। वी एफ होता है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे कोई सी भी हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और मीटर की डायमेंशन क्या होती है एल, और सेकंड की डायमेंशन क्या होती है टी। अब आप देखें कि वी एफ के ऊपर इधर खाली वी एफ की डायमेंशन नहीं पूछी गई, इधर वी एफ के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। तो अगर फाइनल वेलोसिटी की निकाली तो इनिशियल वेलोसिटी की भी सेम एज इट इज़ निकलेगी। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। वी एफ की हमने निकाल ली, वी आई की हमने निकाल ली, 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, ए की डायमेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी, वो भी डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दी, और एस की डायमेंशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी, बाकायदा उसको सॉल्व किया था, तो उसको देखिएगा आप लोग उस वाले पार्ट को। तो अब जो है वो हम लोग जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं हमारी इस इक्वेशन में। वी एफ स्क्वायर की हमने डायमेंशन निकाली थी एल ओवर टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू का साइन डाला। वी आई स्क्वायर की हमने डायमेंशन निकाली थी एल ओवर टी स्क्वायर, प्लस का साइन डाला। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, नहीं लिखा। ए की डायमेंशन हमने निकाली एल अपॉन टी स्क्वायर, वो लिखा। एस की डायमेंशन निकाल एस ए के बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद एस की डायमेंशन है कैपिटल एल, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसमें सिंपली सिर्फ मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ सिंपली जो मैंने यहाँ पे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस राइट हैंड साइड की जो भी डायमेंशन निकाली थी उसको मैंने पुट किया है सिर्फ। अब आगे इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल्स टू का साइन डाला। एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। अब ये देखें एल मल्टीप्लाई बाय एल होगा हमारे पास एल स्क्वायर, ये एल मल्टीप्लाई बाय एल 2l नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो फिर ये होता 2l,
लेकिन अगर मल्टीप्लाई में पावर हमारे पास ऐड होती है और एडिशन में हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो ऐड होते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर्स ऐड होती हैं। थोड़ा सा कैमरा फोकस करता हूँ। मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर्स ऐड होती हैं, जैसे कि इसकी पावर 1 थी, कुछ भी नहीं था, इसकी पावर 1 थी, 1 + 1 क्या हो गया 2 L²। अगर यहाँ पे प्लस होता तो कोएफिशिएंट ऐड होते, मतलब इसके साथ जो नंबर होता है उसके साथ जो नंबर होता है वो ऐड होते। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये पावर्स ऐड होंगी और ये हो जाएगा L² और ये एज इट इज़ डिवाइड में आ जाएगा T²। ये हो गया L² T² प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया L²/T²। अब देखें वही कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये प्लस का साइन है तो इसके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, मतलब इसके साथ जो होगा वो ऐड हो जाएगा और इसके साथ जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है। मैं बिल्कुल बेसिक्स से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज़ लिखा है, = एज इट इज़ लिखा, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं 2L² T² और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, 2 को नेग्लेक्ट कर दिया। ये हमारे पास प्रूफ हो गया L² T² = L² T²। ये हमारे पास बिल्कुल प्रूव हो गया। ये देखें L² T² L² T², या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिर में आप उसको लिख सकते हैं कि L² T-2 = L² T-2। T ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी पावर। ये प्रीवियस पार्ट वाली वीडियो मैंने डिटेल में डाला हुआ है ये सब चीज़ें। LHS = RHS हैंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ G, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है F = Gm1m2/r²। अब क्योंकि यहाँ पे हमसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G की डायमेंशन पूछी हुई, तो हम इस फॉर्मूले को G के लिए अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे G के लिए अरेंज? ये देखें, G के लिए अरेंज करेंगे, ये डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया FR²। ये मल्टीप्लाई में है तो = की उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा सिंपल। ये हो गया G = FR²/m1m2। F अच्छा, अब हमें निकालनी है डायमेंशन। F की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। तो F का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ? F = ma, सही है। M की डायमेंशन क्या? कैपिटल M। A की डायमेंशन निकालना सिखाई थी, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। R क्या है? R जो है वो रेडियस होता है, और रेडियस भी क्या है? लेंथ है ना, लेंथ की डायमेंशन होती है L, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। M की डायमेंशन कैपिटल M की डायमेंशन कैपिटल है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि मैंने इसको L/T² क्यों नहीं लिखा? तो याद करें, मैंने प्रीवियस वाली पार्ट वाली वीडियो में बताया था कि वो सिर्फ हम L/T² वाला फॉर्मेट जब यूज़ करेंगे जब हम किसी भी चीज़ को प्रूव कर रहे हो, ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो। लेकिन यहाँ पे हमने प्रूफ तो नहीं करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ डायमेंशन निकालनी है, तो हम ऐसा ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। G एज इट इज़ लिखा है = F की डायमेंशन लिखी MLT-2, R की डायमेंशन लिखी L²/m × m। ये हो गया। अच्छा, ये L3 कैसे हुआ? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये यहाँ पे 2 L है, यहाँ पे 3 L है, यहाँ पे 2 L है, यहाँ पे 1 L है, पावर 1 है इसके ऊपर, और दोनों सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा ML³ T-2 m²। मैं इसको आप लोगों को ज़रा उसमें रफ में भी करके बता देता हूँ। ये देखें M, अगर ये देखें इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ रीअरेंज करके, T-2 × L2 × L। ये देखें वही सिचुएशन आ गई ना कि दोनों मल्टीप्लाई हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया L³ और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया ML3 T-2 नीचे m², और D की डायमेंशन अच्छा,
अब देखें, ये एक और कॉन्सेप्ट ज़रूर अपने दिमाग में जहन नशीन कर लें। ये m से ये m कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके साइंस जो हैं वो सेम है। मतलब यहाँ पे भी प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो ऊपर, अगर ऊपर प्लस का साइन हो और नीचे प्लस का साइन हो, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। देखें, अगर जो है वो m, अगर ऊपर वाले m का साइन माइनस का हो और नीचे वाले m का साइन प्लस का हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। हमेशा जो है वो सेम साइंस कैंसिल होते हैं। देखें, ऊपर वाले m का भी, यहाँ पे ऊपर वाले m का भी साइन पॉजिटिव था, नीचे वाले m का भी साइन पॉजिटिव था, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो ऊपर हमारे पास कोई m नहीं बचा, नीचे हमारे पास एक m बचा, और उस एक m को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा m-1, L3 एज इट इज़ लिखा, और t-2। ये हमारे पास आ गई g की डायमेंशन। तो ये डायमेंशन वाला टॉपिक जो है वो एक डायमेंशन वाला टॉपिक जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट जो है वो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, और एक पार्ट जो है वो ये वाली वीडियो है। तो दोनों को आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। और जो है वो पूरा चैप्टर ये होने के बाद जो है वो मैं पास्ट पेपर्स की भी डायमेंशंस करवाऊँगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उस टॉपिक के बाद ये चैप्टर जो है वो हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और फिगर का मतलब होता है नंबर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेसी के लिए। मतलब अगर एक हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट है, जो कि है मिसाल के तौर पे ले रहे हैं 7.29346, कितना बड़ा ये डिजिट है, तो इसको हम लोग जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के ज़रिए प्रिसाइज करते हैं और एक्यूरेसी में लेके आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में पढ़ देता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का सवाल जो है वो मैंने प्रीवियस पार्ट वाली वीडियो में बताया था कि एमसीक्यूज़ में हर साल 2 या 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से निकलते हैं, जो कि आप जब भी कर सकते हैं जब आपको रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत अच्छे से पता हों। तो आइए हम लोग पहला रूल पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ज़ीरो के बग़ैर वाले डिजिट्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट। पेपर्स में ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, एक सेकंड में आप लोगों को रफ़ में बताता हूँ मैं आप लोगों को। पेपर में सवाल दे दिया जाएगा, ये मिसाल के तौर पर बताएं कि द डिजिट 703945 कंटेन्स डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो अब आपको ये जो है वो डिटरमाइन करना है, आप जब ही कर पाएंगे जब आपको रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से पता होंगे। तो पहला रूल हमारे पास क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ज़ीरो के बग़ैर वाले डिजिट्स जो होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट। मतलब अगर इसमें ज़ीरो के 79300, इसमें हमारे पास होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पहला रूल ये कह रहा है ना। देखें, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के बगैर वाले डिजिट्स जो होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से समझें आप लोग, 73149 कंटेन्स डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है तो सारे सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो होता तो हम ज़ीरो को एक्सक्लूडेड कर देते, मतलब उसको हम एक्सक्लूड कर देते, क्योंकि पहला रूल यही कह रहा है ना कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब हम आगे ये समझेंगे कि ज़ीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट बन सकता है, ये है ट्विस्ट। तो दूसरा सिग्निफिकेंट रूल समझते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का। Zeros that locate the decimal point in a number larger than 1 are not necessarily significant.
अच्छा, इसको जो है ना मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे 80000 ये नंबर है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें जो है वो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, खाली एक। ये सारे ज़ीरो को हम लोग नहीं मिलाएंगे। ज़ीरो को हम लोग जो है वो में पांचवा सिग्निफिकेंट फिगर है, पांचवा रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो उस सूरत में ज़ीरो जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन ये वाली सूरत में वही बात है कि ज़ीरो को हम लोग नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे ज़ीरो के अलावा सिर्फ 8 है, तो मतलब ये वाले ज़ीरो जो है वो नहीं मिलाए जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होगा एक, क्योंकि ये वाले ज़ीरो नहीं मिलाए जाएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। अब देखें कि इस वाले रूल के तहत ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट हो सकता है? जब ज़ीरो जो है, देखें, ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब 7 3 0 0 1 ज़ीरोस, ये देखें ज़ीरोस बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मतलब ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ये भी नॉन ज़ीरो। इन दोनों के बिटवीन कोई जितने भी ज़ीरो आएंगे उनको हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। उनको हम लोग काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें, रूल पढ़े ना आप लोग। ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, मतलब ज़ीरो जो है, ये दो ज़ीरो जो हैं ये बिटवीन है, देखें ये बीच में है ना, 7 3 और 1 के, मतलब ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट। अब ये एग्जांपल से देखें, 7 0 0 1 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब अगर कोई बोले कि 1 2 3, तो वो आंसर होगा गलत, क्योंकि इसमें देखें ये बिटवीन लोकेट कर रहा है, मतलब 7 0 0 1 3, तो इसमें होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो बिटवीन आए, ये देखें ये इन दोनों के बिटवीन आ रहा है, तो ये होंगे सिग्निफिकेंट। मैं इसको आपको और एग्जांपल से बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये देखें, 7 0 3 कंटेन, आंसर आप लोग बताइए, सोचिए अपने दिल में। ये होगा आंसर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये देखें ये बिटवीन आया है, नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो, इसके बिटवीन ज़ीरो आया, तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखें 8 0 0 3, हाँ 8 0 0 3 0। अब इसमें बताएं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये आखिरी वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि देखें दूसरा रूल भी पढ़े ना आप। ये देखें, ज़ीरोज़ दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरीली सिग्निफिकेंट। ये देखें ये एग्जाम्पल से, आखिर वाले ज़ीरो जो है वो नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, जो बिटवीन ज़ीरो होंगे, जो बीच में ज़ीरो होंगे, वो होंगे सिग्निफिकेंट। देखिए ये देखें, जैसे ये बीच में ज़ीरो था, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? नॉन ज़ीरो तो होते ही हैं, एक, ये वाला ज़ीरो भी हो गया क्योंकि इन बिटवीन है 2, ये भी हो गया 3। अब यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये वाला नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 ये कहता है कि ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसका सिंपल आसान अल्फाज में ये है कि जितने भी शुरू के ज़ीरो होंगे ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब शुरू के जितने भी ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें देखें, शुरू के जितने भी ज़ीरो हैं हमने उनको काउंट ही नहीं करा, और ये देखें 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे आसान रूल है ये। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, फाइनल ज़ीरो। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि पांचवा पॉइंट ऐसा है कि उसमें जब पता चलेगा कि ज़ीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट, मतलब जो ये फाइनल ज़ीरो है। अब देखें सेकंड वाले रूल में 8300 लिखा हुआ था, तो ये हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर रहे थे। लेकिन पांचवें पॉइंट के तहत अगर यहाँ पे लिखा है 7 3, और अगर यहाँ पे डेसिमल आ गया पॉइंट, और उसके आगे जितने भी ज़ीरो हैं, तो वो सब के सब ज़ीरो काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर डेसिमल आ जाए तो। अगर ऐसे लिखा हो 7 3 0 0 0 0,
तो यहाँ पे सिर्फ होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर इसके बाद डेसिमल आ जाए तो ये सब के सब डिजिट जो है वो और ये सब के सब ज़ीरो भी ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर में काउंट होंगे, और ये जो होंगे 1 2 3 4 5 6 कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल से देखें, 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो ये होते खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये पांचों रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। दोबारा से मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। पहला रूल हमारे पास कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब 6 3 4 8, कितने डिजिट्स हैं इसमें सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। दूसरा हमारे पास पॉइंट कहता है 8 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है 8 3 0 0 0 0, इसमें कितने होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर? ये आखिर के ज़ीरो काउंट नहीं होंगे, 2। आखिर के ज़ीरो कब काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर? अगर यहाँ पे डेसिमल आ गया तो आखिर के ज़ीरो भी काउंट होंगे, वरना नहीं होंगे काउंट। उसके बाद शुरू के जितने भी ज़ीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। अच्छा, उसके बाद इन बिटवीन जो ज़ीरो हैं, जैसे 7 0 0 0 0 4, इसमें ये इन बिटवीन ज़ीरोज़ हैं। देखें, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बिटवीन जो ज़ीरोज़ हैं ये काउंट होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये करते हैं कंटेन 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो होप कि आप लोगों को ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशन वाला दोनों वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।